सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, ये दो आदतें आपको 24 घंटे निरंकार के आसपास रखेगी। वे कौन सी आदत है सात संगत जी? चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने सात संगत जी। सात संगत जी, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप सत्संग से घर आए, मन एकदम शांत आनंद से भरा हुआ लगा कि अब यह एहसास हमेशा बना रहेगा, और फिर अगले दिन सुबह उठो, बच्चों के स्कूल की टेंशन, ऑफिस जाने की जल्दी, ट्रैफिक का शोर और पता ही नहीं चला सात संगत जी के रात वाला सुकून और एहसास कहाँ गुम हो गया। यह कहानी लगभग हर उस गुरसिक की है जो दुनिया में रहते हुए निरंकार से जुड़कर जीना चाहता है। हम जानते हैं सात संगत जी की हमें सुमरन करना है, सेवा करनी है, सत्संग से जुड़े रहना है, लेकिन जब जिंदगी का शोर पड़ता है ना सात संगत जी, तो एहसास की आवाज दब जाती है। तो सवाल यह नहीं है कि हमें क्या करना है, सवाल सात संगत जी यह है कि हम उसे कैसे करें, उस एहसास को पकड़कर कैसे रखें जब दुनिया हमें अपनी ओर खींच रही हो। आज हम कोई लंबी चौड़ी फिलोसफी नहीं या लंबी चौड़ी फिलोसफी पे बात नहीं करेंगे, हम एक सरल प्रैक्टिकल तकनीकी की बात करेंगे सात संगत, जिसे सदगुरु की कृपा से हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। इस तकनीक का नाम है एहसास का स्विच। सोचिए सात संगत जी, आपके घर में बिजली का एक स्विच है, जब आप उसे ऑन करते हो तो रोशनी हो जाती है, अंधेरा गायब हो जाता है। यह एहसास का स्विच भी बिल्कुल वैसा ही है। यह हमारे मन के अंदर लगा होता है। जब हम इसे ऑन करते हैं तो निरंकार के एहसास की रोशनी हो जाती है और दुनिया की चिंताओं का अंधेरा फीका पड़ने लगता है। अब आप कहोगे कि यह स्विच हमें मिलेगा कहाँ सात संगत जी, और इसे ऑन कैसे करना है? सात संगत जी, यह स्विच कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। सदगुरु ने ब्रह्म ज्ञान देकर इस स्विच की पहचान हमें करा दी है। अब इसे बार बार दबाने की आदत डालनी है। यह स्विच क्या है? यह है एक पल का ठहराव, बस एक पल। चलिए सात संगत जी, इसे कहानी से समझते हैं। एक गुरसिक भाई थे सात संगत जी, ऑफिस में बहुत तनाव में रहते थे। बॉस की डांट, काम का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां, सत्संग में उन्हें बहुत सुकून मिलता, पर ऑफिस पहुंचते ही सब गायब हो जाता सात संगत जी। एक दिन उन्होंने एक संत के विचार सुने। संत ने कहा कि जब भी मन में दुनिया का जहर चढ़ने लगे तो बस एक पल के लिए रुक जाओ और एक गहरी सांस लेकर सिर्फ 3 शब्द बोलो, तू ही निरंकार। उस भाई ने सोचा सिर्फ इतना करने से क्या होगा, यह तो बहुत आसान है। अगले दिन सात संगत जी ऑफिस में बॉस ने उन्हें फिर से किसी बात पर डांटा। उन्हें बहुत गुस्सा आया, मन में जवाब देने के लिए हजारों बातें आ गई, लेकिन तभी उन्होंने संत के शब्द याद आए। वे चुपचाप अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गए, आंखें बंद नहीं की। सात संगत जी बस जो काम कर रहे थे उससे एक पल के लिए ध्यान हटाया, एक गहरी सांस ली और मन ही मन कहा कि तू ही निरंकार। और सात संगत जी, यह चमत्कार जैसा था जैसे कि उन्होंने यह कहा, उनका ध्यान अपने गुस्से से हटकर इस निरंकार पर चला गया। उन्हें एहसास हुआ कि डांटने वाला भी यही, सुनाने वाला भी यही, और इस पूरी परिस्थिति को संभालने वाला भी यही है। उनका गुस्सा एक गुब्बारे की तरह फुस हो गया, मन में शांति आ गई। उन्होंने इस एहसास के स्विच को अपनी आदत बना लिया। गाड़ी चलाते हुए रेड लाइट पर रुकते तो हॉर्न बजाने की जगह सात संगत जी एक पल रुककर कहते कि तू ही निरंकार। घर में किसी से बहस होने लगी तो जवाब देने से पहले एक पल ठहर कर मन में यही दोहराते। रात को नींद नहीं आती तो करवटें बदलने की जगह बस एक सांस लेकर कहते तू ही निरंकार। धीरे धीरे उनका जीवन सात संगत जी बदलने लगा। परिस्थितियां वही थी, लोग वही थे, लेकिन उनका मन अब शांत रहने लगा था। वे 24 घंटे सैकड़ों बार इस एहसास के स्विच को ऑन करते थे। सात संगत जी, यह तकनीकी इतनी सरल है कि हमारा मन यकीन नहीं करता कि यह काम कर सकती है। हमें लगता है कि रूहानियत के लिए घंटों बैठना पड़ेगा, दुनिया छोड़नी पड़ेगी, लेकिन सात संगत जी सतगुरु हमें सहज मार्ग दिखाते हैं। वे कहते हैं कि दुनिया में रहो, सारे काम करो, बस अपने मन का कनेक्शन मुझसे जोड़ कर रखो। और यह एहसास का स्विच उसी कनेक्शन को बार बार जोड़ने का एक चार्जर है। तो आज मैं
अभी से यह प्रण ले साध संगत जी, हम दिन में कम से कम 10 बार इस स्विच को ऑन करेंगे। जब भी मन परेशान हो जाए, चिंता हो या बहुत ज्यादा खुशी हो, बस एक पल रुके, एक गहरी सांस ले और पूरे समर्पण से कहे तू ही निरंकार। साध संगत जी, आप खुद महसूस करोगे कि कैसे यह एक पल का ठहराव आपके पूरे दिन को बदल सकता है। यह फिर सिर्फ शुरुआत है साध संगत जी इस एहसास के सफर की, लेकिन भक्ति का सफर सिर्फ आनंद तक सीमित नहीं है, यह बाहर की दुनिया में भी नजर आना चाहिए। अगर स्विच ऑन करने से सिर्फ हमारे कमरे रोशन हो तो उसका क्या फायदा। साध संगत जी, सतगुरु तो हमें ऐसा दिया बनाने के लिए कहते हैं जिसकी रोशनी से सारा जग रोशन हो। तो अब सवाल यह उठता है साध संगत जी की इस अंदरूनी एहसास को हम अपने कर्मों में, अपने व्यवहार में कैसे लाए। इसके लिए आज हम एक और कदम आगे बढ़ाएंगे साध संगत जी, और एक दूसरी उतनी ही सरल तकनीकी को समझेंगे। इस तकनीक का नाम है निरंकार का चश्मा। साध संगत जी, सोचिए, अगर आप एक हरे रंग का चश्मा पहन ले तो आपको सारी दुनिया कैसी दिखाई देगी? हरी ही दिखाई देगी। अगर आप लाल रंग का चश्मा पहने तो सब कुछ लाल दिखेगा। दुनिया नहीं बदली, बस आपके देखने का नजरिया बदल गया। निरंकार का चश्मा भी यही काम करता है साध संगत जी। यह हमें हर इंसान में, हर परिस्थिति में केवल निरंकार को देखने का नजरिया देता है। यह चश्मा है, यह है सेवा और शुक्राने का भाव। चलिए साध संगत जी, अपनी उसी गुरु सिख भाई की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एहसास के स्विच से उसका मन तो शांत रहने लगा, लेकिन उसे अभी भी लोगों से शिकायतें थी। उसे लगता था कि उसका बॉस अच्छा नहीं है, उसके साथ काम करने वाले लोग मतलबी है या उसके रिश्तेदार उसे समझते नहीं है। एक दिन वह सत्संग में सेवा कर रहा था। सत्संग में जूते साफ करते करते उसका मन में विचार आया, मैं किसकी सेवा कर रहा हूँ? इन जूतों की नहीं, इंसानों की नहीं, मैं तो इसके अंदर बसे निरंकार के स्वरूप की सेवा कर रहा हूँ। बस वह ख्याल आते ही साध संगत जी उसकी सेवा का पूरा नजरिया बदल गया। अब वह हर जूते को ऐसे साफ करता जैसे वह अपने गुरु के चरणों को साफ कर रहा हो। उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर साध संगत जी और आनंद आ गया। उसी पल उसने सोचा, अगर मैं यहाँ हर इंसान में निरंकार को देख सकता हूँ तो अपने ऑफिस में और अपने घर में क्यों नहीं। उस दिन साध संगत जी उसने सचमुच निरंकार का चश्मा पहन लिया। अगले दिन जब वह ऑफिस गया तो उसने अपने गुस्सैल बॉस को एक इंसान के रूप में नहीं बल्कि निरंकार के एक स्वरूप के रूप में देखा। उसने सोचा, सतगुरु, आज आप इस रूप में मुझे सब्र और सहनशीलता सिखाने आए हैं। आपका शुक्र है, जब आपके साथ काम करने वाले ने उसकी बुराई की तो उसके मन ने कहा कि निरंकार, आप आज मुझे माफ करना सिखा रहे हैं। आपका शुक्राना है, जब घर में किसी ने उनकी बात नहीं मानी तो उसे गुस्सा नहीं आया। उसने बस मुस्कुराकर सोचा, आज आप मुझे निस्वार्थ प्रेम और समर्पण सिखा रहे हैं। साध संगत जी, चमत्कार हो गया। लोग नहीं बदलते थे, परिस्थितियां भी नहीं बदलती थी। बॉस आज भी डांटता था, सहकर्मी आज भी राजनीति करते थे, लेकिन उस भाई को अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्योंकि साध संगत जी, जब आप हर किसी में निरंकार को देखने लगते हो तो शिकायतें खत्म हो जाती है, सिर्फ शुक्राना रह जाता है। आपको किसी से नफरत नहीं हो सकती, क्योंकि आप निरंकार से नफरत कैसे कर सकते हैं। साध संगत जी, निरंकार का चश्मा पहनते ही हमारे जीवन में सारे रंग बदल जाते हैं। मुश्किलें हमें परीक्षा नहीं सीख लगने लगती है। साध संगत जी, दुश्मन नहीं शिक्षक लगने लगते हैं। साध संगत जी, और जिम्मेदारियां हमें बोझ नहीं सेवा का अवसर लगने लगती है। यही तो है साध संगत जी 24 घंटे का एहसास। तो साध संगत जी, आज हमने 2 सरल बातें सीखी। पहली, एहसास का स्विच, जब भी मन भटके एक पल रुक कर तू ही निरंकार कहना, यह हमारे अंदर का काम करता है। और दूसरा, निरंकार का चश्मा, हर कर्म को सेवा का रूप देना और हर इंसान में निरंकार को देखना, उसका शुक्राना करना, यह हमारे बाहर काम करता है। साध संगत, जब अंदर और बाहर दोनों तरफ से हम निरंकार से जुड़ जाते हैं तो सिर्फ एहसास कहीं जाता ही नहीं, वह हमारी सांसों में, हमारे कर्मों में, हमारी मुस्कान में बस जाता है। यह सफर एक दिन का नहीं पर
नामुमकिन भी नहीं। साथ संगत जी, बस सतगुरु से अरदास करनी है कि हे सतगुरु, ऐसी कृपा करो, ऐसी रहमत करो कि यह एहसास का स्विच मेरे हाथ में रहे और निरंकार का चश्मा मेरी आंखों पर सदा चढ़ा रहे, ताकि मैं जीते जी इस जीवन को तेरे एहसास में जी सकूं। सतगुरु हमारी अरदास जरूर सुनते हैं, साथ संगत जो हिम्मत भी देते हैं। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।